बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो में हमने लोअर सम, अपर सम एंड एरिया को डिस्कस किया था। तो आज हम इससे रिलेटेड जो है कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस करते हैं। जैसा कि एग्जांपल हमारे पास है, लेट ए जो है बी द एरिया ऑफ रीजन डेट लाइज अंडर द ग्राफ एफ एक्स विच इज इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स बिटवीन एक्स इक्वल टू जीरो से लेकर एक्स इज इक्वल टू टू तक। यानी आपके पास जो इंटरवल दिया हुआ है वो जीरो से लेकर टू तक दिया हुआ है। आपने इंटरवल के अंदर इस फंक्शन का क्या करना है, एरिया ऑफ रीजन कैलकुलेट करना है। फर्स्ट पार्ट इसमें है यूजिंग द राइट एंड पॉइंट्स फाइंड द एक्सप्रेशन ए एज लिमिट। यानी जो आपने लिमिट का फार्मूला है, यानी जैसे ये देखें एरिया का फार्मूला इन जनरल हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। ये इस फार्मूले में वो कहते हैं कि आपने जनरेट करना है, राइट एंड पॉइंट्स को यूज़ करना है। और बी पार्ट में वो कह रहा है एस्टिमेट द एरिया बाय टेकिंग द सैम्पल पॉइंट्स ऑफ द टू बी मिड पॉइंट्स एंड यूजिंग द 4 सब इंटरवल एंड देन 10 सब इंटरवल्स। यानी वो कहते हैं कि आपने एस्टिमेट करना है एरिया टेकिंग द सैम्पल पॉइंट। सैम्पल पॉइंट्स मीन होता है कि आप उस इंटरवल का एनी पॉइंट्स जो हैं वो कंसीडर कर सकते हैं। मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि आप इंटरवल का कोई भी पॉइंट यूज़ कर सकते हैं, वो एनी होता है, वो सैम्पल होता है। और वो कहते हैं उसको मिड पॉइंट भी आप कंसीडर कर सकते हैं, तो वो इन पर्टिकुलर केस हमारे पास हो जाता है। अब जैसा कि देखें आपके पास ए दिया हुआ है 0 और बी दिया हुआ है 2। अब हमारे पास फार्मूला होता है एच का डेल्टा एक्स जो कि बराबर होता है बी माइनस ए ओवर एन। तो आपके पास हो जाएगा 2 माइनस 0 1 यानी 2 ओवर एन हो जाएगा। तो इसमें आपका क्योंकि इनिशियल पॉइंट जो है वो 0 है, यानी x1 आपका 2 ओवर एन, यानी डेल्टा एक्स जो है वो 2 ओवर एन हो जाएगा। तो एक्स आई जो है आपका है वो हो जाएगा 2 ओवर एन, यानी क्योंकि ज़ाहिर बात है 0 में जब आप ऐड करेंगे डेल्टा एक्स तो वो 2 ओवर एन ही होगा। और x2 जो होगा उसमें ज़ाहिर बात है फिर आप 0 के अंदर 2 ओवर एन ऐड किया तो 2 ओवर एन के अंदर फिर डेल्टा एक्स यानी h ऐड करेंगे, क्योंकि हम हर पॉइंट के अंदर h ऐड करते जाएंगे तो आपका नेक्स्ट पॉइंट हासिल होता जाएगा। तो 2 ओवर एन में 2 ओवर एन ऐड कर दिया तो 4 ओवर एन हो गया। इसी तरह अगला पॉइंट होगा 6 ओवर एन, फिर उससे अगला पॉइंट होगा 6 में फिर 8 ओवर एन। इन जनरल जो होगा एक्स आई जो है वो 2 आई ओवर एन हो जाएगा। और एक्स एन क्या हो जाएगा, ज़ाहिर बात है 2 तक होगा तो आई की जगह भी एन पुट कर दें, एन एन से गया तो वो आपका 2n ओवर एन हो जाएगा। तो ये आपके पास पॉइंट्स की पार्टीशंस हमने कर ली हैं। तो रेक्टेंगल्स का जो सम होगा, रेक्टेंगल्स के एरियाज़ का सम जो होगा वो आर एन होता है और वो बराबर होता है एफ एक्स वन डेल्टा एक्स, एफ एक्स टू डेल्टा एक्स, एफ एक्स थ्री डेल्टा एक्स, एफ एक्स एन डेल्टा एक्स। अब फंक्शन तो आपके पास ई की पावर माइनस एक्स है, तो जहाँ एक्स है वहाँ आप एक्स वन पुट कर दें, ई की पावर माइनस एक्स वन डेल्टा एक्स यानी आपका 2 ओवर एन है। और ई की पावर माइनस एक्स टू डेल्टा एक्स, ई की पावर माइनस एक्स एन डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स आपका सेम है 2 ओवर एन, वो सब में वैसे रहेगा। x1 आपका है 2 ओवर एन, ई की पावर माइनस 2 ओवर एन, ई की पावर माइनस 4 ओवर एन, ई की पावर माइनस 2 एन ओवर एन हो जाएगा। तो ये आपके पास 2 ओवर एन इसमें से कॉमन ले लें तो आपके पास ये बन जाएगा ई की पावर माइनस 2 ओवर एन, ई की पावर माइनस 4 ओवर एन, ई की पावर माइनस 6 ओवर एन और ई की पावर माइनस 2 एन ओवर एन हो गया। तो ये आपके पास एक सीरीज़ बन गई, जिसको हम अगर आप लिखना चाहें तो इसको सिग्मा फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो एरिया हमारे पास हो गया लिमिट एन अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी 2 ओवर एन समीशन आई वेरीज फ्रॉम 1 टू एन ई की पावर माइनस 2 एट ओवर एन। तो ये आपके पास लिमिटिंग फॉर्म ऑफ द एरिया कैलकुलेट हो गया। इसी तरीके से बी पार्ट में उसने कहा है कि एन अब आपने क्या लेना है, एन को आपने एज ए 4 कंसीडर करना है। अब 4 कंसीडर करने का मतलब है कि आपने यहाँ जैसे हमने यहाँ लिखा था यहाँ 2 ओवर एन, तो एन अब आपका 4 हो जाएगा। तो 2 ओवर 4 यानी 1/2 यानी 0.5 के डिस्टेंस के साथ आपके पास पॉइंट्स बन जाएंगे। तो पहला पॉइंट आपका 0 है, ज़ाहिर बात है फाइनल पॉइंट बी था, तो डेल्टा एक्स की वैल्यू 2 ओवर एन यानी 2 ओवर 4 यानी 0.5 एंड 1/2 आ जाएगी। तो 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 में फिर आपने 0.5 ऐड किया तो 0 से 0.5, फिर 0.5 से फिर 0.5 ऐड किया तो 1 आ गया, फिर 1 से फिर 1.5, फिर 1.5 से 2 तक। तो ये आपके कितने इंटरवल बन गए, 4 इंटरवल बन गए। तो उसने कहा था कि जो आपने सैम्पल पॉइंट्स यूज़ करने हैं उसको आपने मिड पॉइंट्स ले लें। तो मिड पॉइंट्स कैसे लेंगे, 0 और 0.5 का मिड पॉइंट 0.25 x1 स्टार, और 0.5 और 1 का मिड पॉइंट उन्होंने फाइंड किया x2 स्टार 0.75। इसी तरह 1 और 1.5 का मिड पॉइंट फाइंड किया 1.25। इसी तरह 1.5 और 2 का मिड पॉइंट फाइंड किया 1.75। तो एरिया जो आपका कैलकुलेट हुआ वो समीशन एम आई वेरीज फ्रॉम 1 to 4 एफ एक्स आई स्टार डेल्टा एक्स, बाकी एज इट इज़ होगा। तो इसमें ज़ाहिर बात है आई को 1 से लेकर 4 तक आप वेरी करवाएं, और x1 स्टार, x2 स्टार, x3 स्टार, तो उनकी फंक्शन वैल्यू जो हैं वो आपने इसके अंदर पुट कर देनी है। की पावर माइनस 0.25 डेल्टा एक्स जो है वो आपका इंटरवल लेंथ सेम है सब में 0.5, वो कॉमन ले लें, अगर लेना है तो 1/2 अंदर आपके पास ये
ई की पावर माइनस 0.25, ई की पावर माइनस 0.25, इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लें तो आपका अप्रोक्सीमेट एरिया जो कैलकुलेट हो गया n=4 के लिए 0.8557 हो जाएगा। और इसी तरीके से आप n=10 के लिए भी आप कर सकते हैं। n=10 का मतलब है कि 2/10 यानी 1/5, 1/5 का मतलब है 0.2 जो है वो आपका इंटरवल लेंथ आ जाएगी। तो आप 0.2 के फासले के साथ ये तमाम सब इंटरवल्स बनाएं और इन पर फंक्शन वैल्यूज, इनके मिड पॉइंट्स कैलकुलेट करके उन पर इनकी फंक्शन वैल्यूज निकाल के उसका एग्जैक्ट जो है एरिया जो है वो एक्यूरेट एरिया जो है अप्रोक्सीमेट वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। उसी तरीके से 0.8632 आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच।